डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट के हवाले से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं और यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल भी लिखूंगा ताकि आप लोग कॉम्प्लीमेंट को आसानी से सीखें। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वो एंड तक इसलिए देखें क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आज मैं सिखाने वाला हूँ। काफ़ी ईजी है, काफ़ी ट्रिकी है। तो देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन मैंने लिखी है। इससे पहले एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड्स है, हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक होता है COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट, ये जो मैंने लिखा है। एक कॉम्प्लीमेंट ये होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट। दोनों का मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे LE आ रहा है, यहाँ पे LI आ रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये कंप्लीट से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? कंप्लीट से निकला हुआ है। और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? तारीफ। आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पर लोग इस तरह के रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ करना। यहाँ पे मैं जुमले में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ कि थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आज जो हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट, मुकम्मल वाला कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लीमेंट की डिफिनेशन क्या है। फिर बहुत सारी, तो इसकी मैंने डिफिनेशन लिखे है कि कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक वर्ड है जो सेंटेंस की मीनिंग को क्या करता है? कंप्लीट करता है। आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेंटेंस का फार्मूला होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभार कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। हम जो पढ़ रहे इस चीज को पढ़ रहे कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट है क्या असल में। तो ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जो ये एक वर्ड है जो किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है। अब यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा ताकि क्लियर हो जाए, आप लोग आसानी से सीखे इसको। यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। तो इस सेंटेंस में शी हमारा सब्जेक्ट है, वी इज जो हमारे पास वर्ब है, ब्यूटीफुल जो है ये हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि ये इसकी मीनिंग को, सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। अगर इस ब्यूटीफुल को मैं हटा दो, शी इज, तो कोई मीनिंग नहीं मिल रहा आपको। तो लिहाजा ये ब्यूटीफुल जो हमारे पास है यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कहते हैं। अब देखें ना, शी इज इक्वल टू ब्यूटीफुल। शी क्या है? खूबसूरत है। खूबसूरत कौन है? शी है। तो इसकी मीनिंग को कंप्लीट करता है। इसी तरह मैं लिखता हूं कि ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन है? ही है। तो ही की मीनिंग में क्या करता है? ही की जो मीनिंग है उसको मुकम्मल करता है। बगैर डॉक्टर के ये सेंटेंस जो है ये इनकम्प्लीट है। तो डॉक्टर भी हमारे पास क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। ही क्या है? ही डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? ही है। तो लिहाजा ये दोनों सेम ही, इसलिए इसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो स्टेटिव वर्ब होता है, जिसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। इसके अंदर हमारे पास लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है। लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि दो चीज़ों को लिंक कर रहा होता है। ब्यूटीफुल को शी के साथ लिंक कर रहा है, शी को ब्यूटीफुल के साथ लिंक कर रहा है, डॉक्टर को ही के साथ लिंक कर रहा है, ही को डॉक्टर के साथ लिंक कर रहा है। ही कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? ही है। तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर हमारा वर्ब कौन सा होगा? लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे मैं लिखता हूं कि दे आर स्टूडेंट्स। वो जो है वो स्टूडेंट्स कौन है? दे क्या है? स्टूडेंट्स है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। इसके बगैर ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं है क्योंकि ये दे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता चलूं कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेंटेंस के अंदर, या तो नाउन होगा, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। अब मैंने और भी इजी किया। अब देखें ना, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है क्योंकि शी की मीनिंग को
कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे नाउन इस्तेमाल हुआ है डॉक्टर, तो ही की मीनिंग जो हमारे पास है और उसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लीमेंट को समझ लिया कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है। अब इसी कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और यहाँ पे कंप्लीमेंट होगा, और ये कंप्लीमेंट जो है सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे देखिए शी इज ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल क्या हमारे पास? ये कॉम्प्लीमेंट है, किसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? शी की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर कौन था? ही, तो लिहाजा ये ही की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है डॉक्टर, तो लिहाजा ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। दे आर हैंडसम, वो जो थे हैंडसम थे, या दे आर हैंडसम, वो हैंडसम है, तो ये हैंडसम कौन है? दे, तो लिहाजा हैंडसम हमारा कॉम्प्लीमेंट है, दे हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बीच में एक ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट था डायरेक्ट, यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा, सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट नहीं करेगा, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, शी मेड मी हैप्पी, उसने मुझे खुश किया, ये हैप्पी हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है। अब किसको खुश किया? क्या शी खुश हुआ? नहीं, शी ने मुझे खुश किया, तो ये शी हमारा सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये हैप्पी कौन हुआ? मी हुआ, तो लिहाजा ये हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मी की मीनिंग को में इजाफा कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ही कॉल्ड अस थीव्स, उसने हमें चोर बुलाया, तो थीव्स को किसको बुलाया? थीव्स, अस, हमें पुकारा कि हम चोर है, तो अस जो है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो थीव्स कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे सेलेक्टेड हिम अ टीचर, उन्होंने उनको सेलेक्ट किया। दे अगेन सब्जेक्ट, सेलेक्टेड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट किया उसको। टीचर कौन बना? यहाँ पे कौन सेलेक्ट हुआ? हिम, तो लिहाजा टीचर जो है हिम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जी